बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे, यूरोप के एक अहम मुल्क ने एक अहम ऐलान किया है जिसका काफ़ी देर से हमारी कम्युनिटी को बहुत देर से इंतज़ार था, उस पर बात करेंगे। उसके बाद इटली की हुकूमत की तरफ से इमिग्रेंट्स के लिए कुछ अहम ऐलान किया गया है, उनकी आसानी के लिए एक अहम कदम उठाया गया है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड ने एमरजेंसी में वर्क परमिट्स का ऐलान किया है, कब तक किया है, किन के लिए किया है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि स्पेन हुकूमत की तरफ से भी इमिग्रेंट्स के लिए और सब के लिए जो भी नॉन प्रोफेशनल है उनके लिए एक अहम ऐलान है, उस पे उससे आप किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पे तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले तो यूरोप के अहम मुल्क ने जो अहम ऐलान किया उस पर बात करते हैं। आपको मालूम होगा बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में जाके फंस चुके हैं। इसी तरह दुनिया में बहुत सारे ममालिक के लोग अपने अपने मुल्कों में बैठे हैं। उन्होंने जो वैक्सीन्स लगवाई हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं थी यूरोपीय यूनियन में अब तक, लेकिन अब यूरोप के एक अहम तरीन मुल्क ने उन वैक्सीन को भी एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद अब दरवाजे खुल गए हैं। बाकी यूरोपीय यूनियन के ममालिक भी उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले जिस मुल्क ने एक्सेप्ट किया है उसका नाम है स्विट्ज़रलैंड, जिसमें सिनोविक जो कि एक बहुत अहम वैक्सीन है चाइना की, वो एक्सेप्ट करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ एक और इसकी वैक्सीन है जिसका नाम है साइनोफार्म, वो भी मंजूर कर ली गई है। ये दोनों वैक्सीन जो है अब जिन लोगों ने लगवाई है और उनके पास सर्टिफिकेट है वो बिला रोक टोक बिला किसी रुकावट के वो आ सकते हैं स्विट्ज़रलैंड में। फ़िलहाल स्विट्ज़रलैंड ने ये एक्सेप्ट किया है, लेकिन आने वाले वक्त में बाकी ममालिक जो यूरोपीय यूनियन के हैं उनके लिए भी रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड अगर इसको एक्सेप्ट कर लेता है और जैसा कि उसने कर ली है और अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग आ रहे हैं जिन्होंने वो लगवाई है, तो दुनिया यूरोप के दूसरे ममालिक भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए अनकरीब ऐलान शुरू कर देंगे। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस वक्त जिस वैक्सीन को लगाया गया वो यही दोनों चाइनीज़ वैक्सीन है। इन दोनों वैक्सीन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया गया है, ख़ास तौर पे अरब मालिक ने सबसे पहले किया है। उसके बाद अब स्विट्ज़रलैंड जो कि यूरोप का एक अहम मुल्क है उसने भी एक्सेप्ट कर लिया है। अब आने वाले वक्त में रास्ता खुल जाएगा और पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छी खबर है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि रशियन जो वैक्सीन है वो फ़िलहाल एक्सेप्टेबल नहीं है। रशियन वैक्सीन जिन लोगों ने लगवाई है वो थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि आने वाले वक्त में वो भी एक्सेप्ट की जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इस वजह से इस वैक्सीन को अगर आपने लगवाना है, जो कि ये चाइनीज़ वैक्सीन है जिनके मैं दोबारा नाम बता देता हूँ, सिनोविक और सिनोफार्म, तो इसमें किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी उसी तरह 2 डोज़ लगती हैं जिस तरह फाइज़र लगती है या मेडरोना लगती है या दूसरी लगती हैं वैक्सीन्स, उसी तरह से ये भी 2 डोज़ लगती हैं और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। उस सर्टिफिकेट के ज़रिए अब आप सफ़र कर सकेंगे, अभी तक स्विट्ज़रलैंड में, आने वाले वक्त में मज़ीद ममालिक में। इसके बाद इटली के बारे में बात करते हैं। इटली ने एक अहम ऐलान किया है, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी जो फॉरेन लैंग्वेज कंट्री में जाते हैं कोई भी दूसरी नेशन के लोग, तो उनको सबसे बड़ा मसला लैंग्वेज का बनता है। लैंग्वेज के बाद उनको वहाँ के कवानीन को समझने का मसला बनता है, वहाँ पे किस तरह से लीगल होना है, किस तरह से वर्क परमिट लेना है, उसके बाद किस तरह से अपनी फैमिलीज़ के प्रोसेस को करना है, किस तरह बुलवाना है फैमिलीज़ को। ये तमाम परेशानी लाहक होती है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्पेन में, इटली में, इन ममालिक में ये बहुत ज़्यादा मसला है, ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी को जो कि ज़बान नहीं जानती है, जानती भी है तो उस तरह से कवानीन को नहीं जान पाती जिस तरह से जानना चाहिए अपने मामलात को हल करने के लिए। यही वजह है कि इटली की हुकूमत ने एक बहुत बड़ा अहम स्टेप उठाया है, जिसकी तलकीन लाजमी तौर पे दूसरे यूरोप मालिक को भी करनी चाहिए। वो ये है कि उसने मुख्तलिफ सेंटर्स ओपन करने का ऐलान किया है इमिग्रेंट्स के लिए, जो कि कानूनी मशावरत करेगी और कानूनी तौर पे मशवरे देगी गैर मुल्कियों को। इसमें सबसे पहले तो एक नॉन
प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एनजीओज कहेंगे, उनकी मदद के तौर पे ये ससीली जो शहर है वहाँ पे ये सेंटर ओपन होने जा रहा है। इस सेंटर में तमाम मशवरे, तमाम जो हो सकेगा उनसे वो आपकी मदद करेंगे, जिसमें आपके वर्क परमिट्स की मालूमात अगर आप किसी को बुलवाना चाहते हैं, इसके साथ साथ आपकी फैमिली का प्रोसेस, उसका तमाम कवानीन, जो लैंग्वेज कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं तो उनके लिए, उसके लिए आपको मालूमात प्रोवाइड करेंगे, कौन सा स्कूल है आपके एरिए का और कहाँ से आप बेहतर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद लीगल होने का तरीका, इमिग्रेशन से रिलेटेड आपके कोई मसले मसाइल, उस पर आप अगर मशावरत चाहते हैं, ये तमाम मामला जो है उन सेंटर्स में निपटाए जाएंगे। बिलाशुबा ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इन सेंटर्स में अगर ये ओपन होते हैं तो वहाँ पे लाजमी तौर पे इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट और 100% सही मिलेगी, जो कि एक हुकूमती अदारे के तौर पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है इटली हुकूमत का, और उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि इटली में आने वाले वक्त में मज़ीद सेंटर्स ऐसे ओपन होंगे सिसिली के बाद, जैसे कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो ऐसे काफ़ी और सेंटर्स भी ओपन करने का प्लान रखती है। तो उसके बाद जो है कुछ ना कुछ इमिग्रेंट्स के मसले मसाइल जो हैं उनके हल की तरफ हुकूमत जाएगी। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इटली के जो वर्क परमिट से रिलेटेड है वो भी अनकरीब कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ आने की उम्मीद है, जो जैसे आपके वो न्यूज़ आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके बाद इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं। इंग्लैंड ने एमरजेंसी तौर पे वर्क परमिट्स का ऐलान किया है। इन वर्क परमिट में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि उन्होंने एक ख़ास मुद्दत के लिए बिल्कुल उसी तरह से कर दिया जैसे पहले ब्रेक्सिट से पहले था, कि कोई भी अप्लाई कर सकता था और काम कर सकता था। अब उसी तरह से उन्होंने ख़ास तौर पे मार्च तक, 31 मार्च 2022 तक वही लॉ जो है वो रिवर्स कर दिया, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के लिए। ट्रक ड्राइवर्स के लिए ये अब अपॉर्चुनिटी है कि वो ओपनली एज ए ट्रक ड्राइवर वो अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस जो है वो यूरोपियंस को दी जाएगी। इसके साथ साथ बाहर से लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि इंग्लैंड ने यूरोप के लिए ख़ास राय दी थी ट्रक ड्राइवर्स के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 27 लोगों ने अब तक अप्लाई किया है, जिसके बाद अब हुकूमत ने एमरजेंसी तौर पे इन वीज़ों का ऐलान किया है कि हम एमरजेंसी तौर पे वर्क परमिट्स जो है वो जारी करने जा रहे हैं ट्रक ड्राइवर्स के लिए, ताकि इंग्लैंड में इस वक्त जो शार्टेज है वो पूरी की जा सके। शार्टेज का मैं हाल थोड़ा सा आपको बताता चलूँगी। शार्टेज का ये हाल है कि जो ज़मींदार हैं, जो किसान हैं, उन्होंने भी इन शार्टेज की वजह से अपने जानवरों को तर्फ करना शुरू कर दिया, जो कि मीट के लिए बिल्कुल तैयार थे। इसके साथ साथ दूध जो है वो बहाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है पहुंचाने के लिए। इसके साथ साथ हुकूमत ने 80-80 साल की जो रिटायर्ड ड्राइवर थे ट्रॉलर्स के, ट्रक्स के, उनको भी लेटर लिखना शुरू कर दिए कि वो अगर हो सके तो हुकूमत की मदद करें। इस वक्त हुकूमत को और मुल्क को उनकी ज़रूरत है। इसके साथ साथ आर्मी को भी, जो आर्मी के ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनको भी इस्तेमाल करना शुरू किया गया है, ताकि इस वक्त जो फूड की और पेट्रोल की शॉर्टेज है उसको पूरा किया जा सके। इस तमाम सिचुएशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड इस वक्त कहाँ खड़ा है और कहाँ कितनी बड़ी तादाद में उसको ट्रक ड्राइवर्स की ज़रूरत है। एक एस्टीमेट के मुताबिक एमरजेंसी तौर पे 1 लाख ट्रक ड्राइवर्स की इंग्लैंड को इस वक्त ज़रूरत है। अगर वो पूरी ना की जा सकी तो आने वाले वक्त में मज़ीद बढ़ जाएगी। यही वजह है कि हुकूमत काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इस पर काम कर रही है। अब इस पर जो भी आपको नई डिटेल आती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, जैसे मैं करता हूँ, कल भी मैंने की थी। इस न्यूज़ से रिलेटेड अगर आपको लिंक चाहिए हो तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। क्योंकि जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है, स्पेन हुकूमत का ने जो ऐलान किया है वो ज़्यादा कुछ अहम है, क्योंकि वो रीड करना बहुत ज़रूरी है। मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दूंगा, लेकिन आपको अगर इंग्लैंड के ट्रक ड्राइवर से रिलेटेड ये जो मैंने न्यूज़ शेयर की है इसका लिंक भी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगा। यहाँ पर जो स्पेन हुकूमत का अहम ऐलान है वो ये है कि हुकूमत ने दोबारा से अक्टूबर के महीने में उन कोर्सेज़ को, जो कि पेड कोर्सेज़ है, जो कि आप पैसे दे के कॉलेजेस में, स्कूलों में करते हैं, उनको दोबारा से फ्री करने का ऐलान किया है, और उसके ज़रिए आप मुख्तलिफ कोर्सेज़ कर सकते हैं। ये बिलाशुबा बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है। इस अनाउंसमेंट पे आपको लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाना चाहिए। इसका लिंक मैं नीचे दे देता हूँ। इसमें काफ़ी अहम कोर्सेज़ हैं, जिसमें एसेसोरिया का कोर्स है, बाकी
काफ़ी लॉयर असिस्टेंट का कोर्स है, इस तरह की काफ़ी कोर्स है जिसकी लिस्ट आपको इसके नीचे मिल जाएगी वीडियो की। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।